जी बाबा जी, सादर प्रणाम। हाँ। आयुष्मान भव। बाबा जी, हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। काफी लेट हो चुका जी कार्यक्रम, तो जी शुरुआत करते हैं, बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करते इधर उधर की। जी अभी जो बयान है रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य जी जी। का, तो सबसे पहले उस पर रिएक्शन लेना चाहेंगे। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं उस शख्स का नाम ही नहीं लेना चाहता हूँ जिसने हमारे आराध्य, हमारे हमारी श्वास, रामचरितमानस हमारा श्वास है, और जो हमारी श्वास को रोकने का काम करेगा उसको भगवान तो दंड देगा ही। समस्त सनातन हिंदू धर्मावलंबी जो है, उस निकृष्ट प्राणी को हम लोगों के यहाँ दुआओं का बड़ा असर होता है। तो जी जिसको कहते हैं ना, बद्दुआ मिल जाए। तो 80 करोड़ हिंदू धर्मावलंबियों और जो विदेशों में जो रह रहे हैं, संपूर्ण धरातल, संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी हिंदू धर्मावलंबी हैं, उन सब की बद्दुआएं उनको मिलेंगी। निश्चित तौर से उसका कुप्रभाव उनको उठाना पड़ेगा। उनको ये साफ साफ महसूस होगा कि हमने भगवान रामचरितमानस, जो हर हिंदू धर्मावलंबी के श्वास में है, उसके रक्त में है, जो उसको दिल से सम्मान करता है, इज्जत करता है, उसको नमन करता है, हमारे ही धर्म ग्रंथों पर क्यों किया? अगर उनको इतनी ही ज्यादा दिक्कत है तो बाइबल में भी कर सकते थे, कुरान पर भी कह सकते थे, बहुत सारी चीजें और धर्म ग्रंथों की उस पे नहीं। लेकिन वो जानते हैं कि सनातन हिंदू धर्मावलंबी किसी का अहित नहीं करता, किसी के अधिकारों पर हनन नहीं करता, वो किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता, वो सभी धर्मों को प्यार, स्नेह और नमन करता है। लेकिन ये तुच्छ और मलिन तथा कथित हिंदू समाज में ये कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दूसरे लोगों से गाइडेड होकर के हमारे सनातन हिंदू संस्कृत और सनातन हिंदू धर्मावलंबियों से, सनातन हिंदू धर्म से जुड़े हुए तमाम प्रकार की जो पाक चीजें हैं, उन पर कोई ना कोई कटाक्ष ये करते रहते हैं। मैं योग गुरु ज्योति बाबा आपके जी चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों से एक ही निवेदन करूंगा कि समय आ गया है। जिस प्रकार से इजराइल देश केवल 80 लाख लोगों का एक समूह है, हम तो 80 करोड़ हैं। याद जी रखो, केवल विश्व में, दुनिया में एक ही सनातन हिंदू धर्मावलंबियों का देश बना था। हम इंडोनेशिया और मलेशिया और थाईलैंड, ये सब हमारे मुल्क में थे। अब अफगानिस्तान तक हम फैले हुए थे। हमारी छोड़ो, हटाओ, अरे छोड़ो, अरे ले जाने दो, ये प्रवृत्ति के कारण आज संकुचित होते होते 1947 में भी हमने अपना टुकड़ा करवा लिया। लेकिन अब हिंदुस्तान टुकड़ों में नहीं बंटने वाला है। ये हिंदुस्तान सनातन हिंदू धर्मावलंबियों का देश है, सनातन हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्योंकि दुनिया के तमाम फिलोसफर ये कह रहे हैं कि यदि सनातन हिंदू संस्कृति विलुप्त हो गई तो विश्व में कोई भी देश नहीं बचेगा। क्योंकि जहां जहां जो लोग हमें कहते हैं कि काफिर हैं, जहां जहां इनका शासन है, जब काफिर नहीं मिले तो ये आपस में लड़ मरते हैं, आपस में एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं, मारकाट मचा देते हैं। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि ईरान इराक युद्ध, दोनों जी मुस्लिम कंट्री, लेकिन वो दसियों साल तक एक दूसरे को मरने और मारने पे उतारू रहे। अफगानिस्तान, प्योर मुस्लिम कंट्री, वहां पे मस्जिदों में बम के गोले फूट रहे हैं। ऐसा देश, ऐसा संस्कार, ऐसी सभ्यता, ऐसी मतलब बच्चों को शिक्षा और ट्रेनिंग दी गई है कि वो अपने धर्म के धर्म स्थलों को ही स्वयं उड़ाना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान, जो कुरान पर चलता है, जो इस्लाम का मुल्क है, पूरे विश्व में कुरान पे चलने वाला इस्लाम मुल्क, वो आज जी भूखमरी की कगार पर है। वहां पर लोग भूखों मर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमसे अच्छा तो हिंदुस्तान है, वो नहीं, हिंदुस्तान बाबा जी, हमसे हम ज्यादा आपसे ये बेहतर जानना चाहेंगे। है। बाबा जी, हम आपको रोकेंगे, हम आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, क्या रामचरितमानस बैन होना चाहिए? अरे बैन की छोड़ो, ये शब्द आपने कह कैसे दिया? बैन, बैन शब्द कहां से आ गया?
हमारा स्वामी प्रसाद धर्म ग्रंथ है। अरे स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे न जाने कितने लोग आए और कितने लोग चले गए, ये क्या कर पाएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य? अरे जिस देश में हम अभी 900 साल गुलाम रहे, हमने सूखी रोटी खाई, लेकिन हमने अपने धर्म को नहीं बदला, क्योंकि हमारे रक्त में है। हम अपने राम, अपने कृष्ण को कैसे, अपने वंशज को कैसे, हम अपने उन पराक्रमी शूरवीरों को जिनसे हम हमेशा प्रेरित होते रहे, जब हमारे बच्चे प्रेरित होते हैं, और हमारे पूर्वजों ने उनके लिए तमाम त्याग और तपस्या और तप किया। ये देश त्यागियों और तपस्वियों का देश है, ये चंद छिछोरे लोगों का देश नहीं है। छिछोरे लोगों के कहने से यदि चलते समय रास्ता काट दे और हम एक अच्छे संकल्प में जा रहे हैं तो हम रुक नहीं जाएंगे। चलती ट्रेन के सामने न जाने कितने लोग, ट्रेन रुक नहीं जाती है। उसी प्रकार से इन छिछोरे लोगों के कहने से हम अपनी रामचरितमानस पे बैन शब्द, अरे बैन शब्द कहने वालों की जवान काट ली जाएगी भाई। हम अपने धर्म काटने की बात बाबा जी आपने की अभी, बाबा जी आपने भी अभी जबान काटने की बात की और हिंदू संगठनों ने भी जबान काटने की बात की, क्या ये उचित है? एक मिनट, हमारे धर्म ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है कि हम अपनी ओर से किसी पर प्रहार नहीं करेंगे, हम अपनी ओर से किसी को दुख नहीं देंगे, हम अपनी ओर से किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। लेकिन एक संत ने कहा था, एक सांप की कहानी याद आती है। एक संत ने सांप से कहा, मत डसा करो किसी को, आराम से रहो, लोगों को भी रहने दो। उस सांप ने कहा, जी महाराज जी, अब हम किसी को नहीं डसेंगे, आराम से आप भी रहिए, हम भी रहेंगे। और 3 साल के बाद जब वो वापस आए तो उस सांप की बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था देख करके उन्होंने पूछा कि तुम्हारी ये अवस्था ऐसी क्यों हो गई? बोले, महाराज जी आप ही ने तो कहा था कि किसी को न मारना, किसी को न डसना। बोले, हमने किसी को डसने से मना कर रहा था, लेकिन फुफकारने से मना नहीं किया था। तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए यदि हिंदू समाज फुफकारना भी बंद कर देगा, तो जिस प्रकार से तुम अफगानिस्तान से भगाए गए, जिस प्रकार से तुम इंडोनेशिया, थाईलैंड, अंकोर वाट जैसा दुनिया का सर्वोच्च मंदिर, हमारा मंदिर, वहां से हम भाग करके संकुचित, बर्मा वगैरह सब हमारे देश में था, हम संकुचित होते होते आज यहां तक आ गए। अब हम संकुचित नहीं होना चाहते। अब इस देश का कोई बंटवारा नहीं होगा, ये देश अखंड राष्ट्र है, अखंड राष्ट्र रहेगा। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को जीभ काटने की बात कहकर डराने का प्रयास है? ये आपने जो बात पूछी है, ये तुच्छ मनुष्य, ये जो तुच्छ मनुष्य है, इसको, ये जिंदगी भर इसने कभी गुरु शिष्य परंपरा का पालन नहीं किया, ये कभी एक दल में खुद इसने निष्ठा नहीं दिखाई। जिस आदमी का व्यक्तित्व ही पूरे जीवन विरोधाभासों का रहा हो, आप उसकी चर्चा कर रहे हैं और उसको फालतू में बार बार नाम लेकर के उसको आप पब्लिसिटी दे रहे हैं। अरे ऐसे धूर्त और मक्कारों को तो हम अपनी जबान से नाम नहीं लेंगे। और एक चीज नोट कर लीजिए, जिसने प्रभु श्री राम और उनसे संबंधित किसी भी चीज को अनायोजित तरीके से कहा है, उसका परिणाम उनके साथ साथ उनके परिवार को भी भुगतना पड़ा है। ये हम नहीं कह रहे हैं। देखिए, सीधी सी बात है, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, हमारा मन जब भी हम कोई गलत करते हैं, हमारे अंदर की आत्मा एक बार कहती है, नहीं रुको, ठहरो, गलत कर रहे हो। उसी प्रकार से उनकी आत्मा उनको स्वयं दंडित करेगी। जी बाबा के अंत में आपसे एक चीज और हम जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी आपने टीवी डिबेटों में भी देखा होगा, एक रामचरितमानस की चौपाई को लेकर काफी विवाद चला, ढोल गंवार सूद पर सुनारी, ये चौपाई जो है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि पूर्व में बसपा गवर्नमेंट जब आई थी तो उस समय इस पर बहुत सारी टिप्पणियां हो चुकी हैं, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। उस समय भी टीवी डिबेटों में यही चीजों के बारे में कहा गया। मैंने कहा गलत इंटरप्रिटेशन करके लोगों की भावनाओं को भड़काना, हिंदू समाज में, सनातन हिंदू धर्मावलंबियों में कर्म के आधार पे जातियों का निर्धारण किया गया है
और व्यक्ति को कर्म के आधार पर ही जाना जाता है, क्योंकि हम गीता को मानने वाले हैं। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि व्यक्ति, सभी लोग शूद्र की अवस्था में जन्म लेते हैं, उसके बाद जो जैसा काम करता है उसको उस आधार पे जाना जाता है। इसलिए इन पंक्तियों के ऊपर जो भी डिबेट चल रही है, मैं समझता हूं वो निरर्थक है और समय को जाया करने वाली है। होना यह चाहिए कि देश आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तरक्की कर रहा है। देश की जो बहुमूल्य युवा शक्ति है, तमाम बुद्धिजीवियों को इधर उधर से ध्यान भटका करके उन युवा शक्तियों को रोजी रोटी और रोजगार से जोड़ करके इस देश के चौमुखी विकास के लिए काम करना चाहिए और इस देश को फिर दुनिया का एक बार विश्व गुरु बनाने के लिए सामूहिक प्रयास करें। मैं ये सभी से अनुरोध करता हूँ। यही समय की मांग। धन्यवाद बाबा जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, अपना कीमती समय दिया। समय कम है, इस वजह से इस कार्यक्रम को अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद।